जो आज का ये मुनासिबत है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे का मतलब ये है कि एक जो बुज़ुर्गों के साथ एक मिसट्रीटमेंट होता है, एक बुज़ुर्गों के साथ दिल शिकनी होती है, उसको एड्रेस करें। और उनकी दिल शिकनी का नाम अंग्रेज़ों ने रखा एल्डर अब्यूज़। तो मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ और अपने बुज़ुर्गों का इलाज कर रहा हूँ। उनकी अल्लाह ने ये नियामत बख्शी है कि मैं उनका देखभाल कर रहा हूँ। तो इलाज करते करते उनके साथ बात भी होती रहती है। और सबसे बड़ी बात जब आती है बुज़ुर्गों की, तो केयर टेकिंग की आती है कि भाई घर में कौन आपका ख्याल रख रहा है, दवाई कौन दे रहा है। तो केयर गिविंग में मैंने ये देखा कि बहुत ही ज़्यादा हम अभी पीछे हैं। केयर गिविंग में ही एक ऐसे हालात हमने पैदा किए हैं कि घरों में जो हम बच्चे हैं इन बुज़ुर्गों के हैं, वो उनके साथ बहुत ही गंदा सलूक करते हैं। हर जगह नहीं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो कि फेस कर रही है एल्डर अब्यूज़। हमारी स्टडी मेरी जो तकरीबन 30,000 पेशेंट्स मैंने अभी तक देखे हैं, तकरीबन 50% लोगों ने, यानी 1 out of every 2 सीनियर सिटीजन्स फेस एल्डर अब्यूज़, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल एंड नेगलेक्ट। अब आप बोलेंगे साइकोलॉजिकल अब्यूज़ क्या होता है? साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ये होता है कि जब आप एक नाशाइस्ता रवैया अपने माँ बाप से करें, जब उनके हेल्थ नीड्स, उनके इमोशनल नीड्स को आप पूरा ना करें। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा जो अब्यूज़र्स हैं, वो द पीपल हु आर द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस एल्डर अब्यूज़ आर देयर ओन चिल्ड्रन, स्पेशली देयर सन्स। तो ये एक अलविया है हमारे लिए। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन 50% की बात कर रहा हूँ जो इस एल्डर अब्यूज़ को फेस कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे केसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा केसेस भी हैं जहाँ पे हम केयर गिविंग बहुत ही अच्छा देख रहे हैं। जो उनके बच्चे हैं वो उनका काफ़ी अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो ख्याल रखना काफ़ी नहीं है। हमें उन लोगों की बात करनी है जो कि इस एल्डर अब्यूज़ का शिकार हैं। तो इस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए मैं पिछले 12 साल से हम स्पोरेडिकली काम कर रहे हैं, कैंप्स कर रहे हैं, डिफरेंट मिशंस पे काम कर रहे हैं। तो हम काफ़ी सारे अपने लाइक माइंडेड लोग आगे जमा हो गए, तो हमने सोचा कि एक नया एक इनिशिएटिव, एक मिशन लेके चलें। अभी तक आपने देखा होगा कि यतीम ट्रस्ट, यतीम खाना, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, उनका हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, हार्ट का अलग से हॉस्पिटल। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कहीं पे कि एक बुज़ुर्गों के लिए, एक सीनियर सिटीज़न के लिए एक एक्सक्लूसिव फैसिलिटी है जहाँ पे उनके सेहत का ख्याल हो, उनके जिस्मानी और जहनी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो उस इनिशिएटिव को लेते हुए हमने अपने कश्मीर के नाम से जोड़ के इस इनिशिएटिव का नाम रखा मोल मौज इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव का जो पहला कदम होगा हमारा, दैट इज़ मोल मौज हेल्थ सेंटर, जहाँ पे इन बुज़ुर्गों को इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर कोई फैसिलिटी मुहैया हो, हर किसी किस्म का इलाज मुहैया हो, हर किसी किस्म का टेस्ट कुछ भी करना हो, न कि सिर्फ टेस्ट, उनके जहनी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा, उनकी रिक्रिएशन का ख्याल रखा जाएगा, उनको जमा करके उनके साथ बातें किया करेंगे जैसे वो पहले करते थे। तो इस इनिशिएटिव का जो पहला कदम है, इट्स अ मोल मौज हेल्थ सेंटर। इंशाल्लाह इसके बाद हमने ऑलरेडी वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ मोल मौज फाउंडेशन, जहाँ पे और भी वाइड, अभी हमने शुरू ही की बात, आज सुबह से ही हर जगह से, कश्मीर के बाकी कोनों से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई सिर्फ श्रीनगर में क्यों, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये इनिशिएटिव शुरू किया जाए। तो इंशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी जाएंगे जहाँ पे इन सीनियर सिटीजन्स के लिए एक एक्सक्लूसिवली इंशाल्लाह एक फैसिलिटी होगी, जहाँ पे न कि सिर्फ इनकी जिस्मानी और जहनी इलाज का ख्याल होगा, लेकिन बाकी इनका हम वांट टू गेट सोसाइटी अलॉन्ग। हमें सोसाइटी से भी अभी ये कह रहे हैं कि दे शुड कम विद अस एंड हेल्प इन दिस इनिशिएटिव। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस इनिशिएटिव जो है काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है, और क्या इसमें जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो अपना इलाज करा सकते हैं? देखिए जी, हम इंशाल्लाह, आप ये हमारे जो एक ब्रोशर अभी दिया हुआ है, तो ब्रोशर में हमने अभी सीधे लिखा हुआ है कि इक्वालिटी। और इनफैक्ट अभी तक जो हमने देखा है, सिर्फ 15 से 20% ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यानी या उनका पेंशन है या उनका पहले से कुछ पैसा है। काफ़ी सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं, 80% बुज़ुर्ग है जो फाइनेंशियली मार्जिनलाइज्ड है, जिनका पेंशन बहुत ही मीगर है, या वो कुछ ऐसा काम करते थे कि अब उस काम करने के लायक नहीं है। तो वो बहुत ही बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है। और हमारा बेसिक जो इस मिशन का एम है, उनको केटर करना है। हमारे इस मिशन का एम एक्चुअली वी वांट टू रीच टू दोज पीपल हु कैन नॉट कम टू अस, हु कैन नॉट अफोर्ड द मेडिकल ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, खाली मेडिकल ट्रीटमेंट
की ही बात होगी या जिनके पास रहने के लिए भी बंदोबस्त नहीं है, जिन्हें बच्चे ही घर से निकालते हैं, क्या उनके बैठने का भी कोई बंदोबस्त नहीं? देखिए, हम अभी तक बहुत ही डिस्करेज कर रहे हैं जो ओल्ड एज होम का, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अल्लाह के फजलो करम से थोड़ा बहुत अल्लाह ने अनायत बख्शी है, थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ अखबार में, रेडियो पे इंटरव्यू होते हैं, कभी कभी टीवी पे होते हैं। तो अभी तक जो बहुत बड़ा डिबेट आया है मेरे सामने वो है इमरजेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स इन कश्मीर। तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि ओल्ड एज होम एक सपना ही रहना चाहिए, ताकि एक अपनी सोसाइटी में एक अगर बदलाव लाने की पहले हमारी वही पहल होगी कि एक बदलाव लाएं, ताकि ओल्ड एज होम ना बने। ओल्ड एज होम बनना एक हमारी सोसाइटी के लिए मुझे बिल्कुल सही चीज़ नहीं लग रही है, लेकिन शायद वो अल्लाह ही जानता है कि आगे जाके क्या होगा। लेकिन हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये अभी हेल्थ तक है, नॉट ओनली हेल्थ, इनका ओवरऑल वेलबींग, इनका डिग्निटी, इनकी डिग्निफाइड एजिंग और इनकी एक ग्रेसफुल लाइफ, और जो डिज़र्व कर रहे हैं, कोशिश होगी हमारी कि जो डिज़र्व कर रहे हैं वो उनको मिले। और जो ये आपने कहा रहने और इसका इंतज़ाम, खैर अभी तक हम ये पहला इनिशिएटिव ये रहेगा कि उस पे बात ना आए, लेकिन अगर उस पे बात आए तो वो देखते हैं, जैसे लोग मिलते हैं, कारवां बनता रहेगा, और उस कारवां में क्या क्या होता रहेगा वो अल्लाह भी इंशाअल्लाह आगे। वैली तक महदूद है, बल्कि वैली से बहुत बाहर भी उन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन से लोगों की ज़िंदगी में, औरों की ज़िंदगी में गुल खिलाए हैं, खुशियों के गुल खिलाए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि उनके बारे में, हर मेहमान के बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन जाहिर है कि हर मेहमान के बारे में बात करना एक 2-2.5 घंटे की मजलिस में पॉसिबल होता नहीं है, मुमकिन नहीं होता है। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मौका मिलेगा चंद एक शख्सियात के बारे में बात करने का, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्लास आता था मेरे पास रहना वाली में, जो मार्जिनलाइज थे, मेजॉरिटी उनकी वो थी जो डिपेंडेंट थे अपने अडल्ट चिल्ड्रन पे। तो उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 53% ऑफ द सीनियर सिटीजन फेस एल्डर अब्यूज। तो तकरीबन अगर हम मानेंगे 50%, 1 out of every 2 सीनियर सिटीजन who came to me for the treatment face elder abuse in one way or the other। तो ये बहुत ही बड़ा